Welcome children in class 6 English lesson second the word of the trees and second section of the blossom tree। इसके पहले अपन ने देखा था रेडवुड ट्री। सेक्शन फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था? रेडवुड ट्री। सेकंड सेक्शन है द ब्लॉसम ट्री। क्या था? द ब्लॉसम ट्री। अब ये क्या है? एक राजा की कहानी की एक ब्लॉसम ट्री जो होता है वो किस प्रकार से उसके साथ क्या घटना घटित होती है कि वो पेड़ को कटाने भेजता है और वहाँ पर जाके क्या देखता है। एक ये बहुत पुरानी कहानी है, वो एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, देखिएगा। लॉन्ग एगो, सालों पहले, इन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस की सिटी में, बनारस सिटी में, देयर वंस लिव्ड अ ग्रेट किंग, वहाँ पर एक राजा रहता था। एंड हीज नेम वाज किंग ब्रह्मदत्त। उस राजा का नाम क्या था? ब्रह्मदत्त। ही वॉज लव्ड बाई ऑल द पीपुल इन बनारस, वो बनारस के सभी लोगों से बहुत प्रेम करता था। फॉर इंस्टेंट ऑफ टैक्सिंग पीपुल और मेकिंग वॉर, क्या? फॉर इंस्टेंट, इनकी जगह, ऑफ टैक्सिंग पीपुल, लोगों से कर लेना, और मेकिंग वॉर, और युद्ध करना। किंग ब्रह्मदत्त लव्ड टू गार्डन, और लव, इसको क्या पसंद था? गार्डनिंग करना, या फिर उसको गार्डन बहुत पसंद है। एंड ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज इन द सिटी, और जितने भी ट्रीज और प्लांट्स थे वो उसकी सिटी में थे। हिज फेवरेट वाज ब्लॉसम ट्री, और उसका फेवरेट ट्री कौन सा था? ब्लॉसम ट्री। इट वॉज सेड, वो कहता था, दैट इवन वेन बनारस वॉज बट अ स्मॉल विलेज बाय द रिवर। इट वॉज सेड, वह कहता था, दैट इवन, यदि, वेन, यदि बनारस वॉज, यदि बनारस था, बट अ स्मॉल विलेज बाय द रिवर, ये रिवर के पास एक छोटा सा गांव था। द ब्लॉसम ट्री वॉज ऑलरेडी एन एंसेंट प्लांट, और ये ब्लॉसम ट्री के पहले से ही था एन एंसेंट प्लांट, एक प्राचीन प्लांट था। सम पीपुल बिलीव्ड, कुछ लोग विश्वास करते थे, दैट द ब्लॉसम ट्रीज रूट वेंट सो डीप, कि ब्लॉसम ट्री की रूट, जड़ें, वेंट सो डीप, बहुत गहरी जाती है। दैट दे वेंट टू द रियलम ऑफ द डेमंस, दैट वेंट, जो कि जाती है द रियलम ऑफ डेमंस, कहाँ पर? यानी इसकी जड़ें पाताल लोक तक जाती है। रेलम ऑफ डेमंस का मतलब होता है, डेमंस यानी राक्षस, रेलम यानी क्षेत्र, राक्षसों का क्षेत्र, अब उसको पाताल लोक बोलते हैं। तो अंदर जो धरती के अंदर होता है ना वो पाताल लोक, तो इसकी जड़ें अंदर पाताल लोक तक जाती है। अदर बिलीव्ड, और दूसरे विश्वास करते थे, दैट की द ब्लॉसम ट्रीज ग्रेट ब्रॉड टच्ड हेवन इटसेल्फ, और ग्रेट ट्रीज विश्वास करते थे, दैट ब्लॉसम ट्रीज ग्रेट बो टच्ड हेवन इटसेल्फ, कि इसको छूना एक स्वर्ग, इसकी, इसमें महान उपलब्धि क्या है कि इसमें स्वर्ग का निवास है। किंग ब्रह्मदत्त लव्ड द ब्लॉसम ट्री, किंग ब्रह्मदत्त को इससे प्यार था। बिकॉज टू हिम इट वॉज अ पोइम ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जिंदगी की एक पोइम थी। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ इट्स शेड, वो अपना समय ज़्यादातर इसकी छाया में गुजारते थे। बट फॉर ऑल द टाइम किंग ब्रह्मदत्त स्पेंड बीनीथ द बो ऑफ द ब्लॉसम ट्री, बट फॉर ऑल द टाइम, लेकिन ज़्यादातर समय किंग ब्रह्मदत्त व्यतीत करते थे बीनीथ, बीनीथ यानी नीचे, द बाउ, शाखाएं यानी उसकी टहनियों के नीचे, ऑफ द ब्लॉसम ट्री, ब्लॉसम ट्री की छाया के नीचे वो अपना समय व्यतीत करते थे। ही नेवर वंस नोटिस द लिटिल, उन्होंने कभी भी नोटिस नहीं किया कि द लिटिल, की एक लिटिल, लिटिल क्या थी? खुशा ग्रास डेट ग्रू, जो खुशा ग्रास थी, डेट खुशा ग्रास डेट ग्रू अराउंड द ट्री, और द लिटिल चैमलियंस डेट प्लेड अराउंड, कि उन्होंने उसके नीचे एक खुशा ग्रास, एक प्रकार की घास होती है, वो उसी के नीचे बढ़ती थी, और छोटे छोटे जो वहाँ पर कीड़े मकोड़े, गिरगिट और लिजार्ड वगैरह जो थे वो वहाँ आसपास खेलते रहते थे। नो, ही ओनली हैड आइज फॉर ब्लॉसम ट्री, नहीं, ही ओनली हैड आइज ऑफ द ब्लॉसम ट्री, बट द स्पिरिट ऑफ द ब्लॉसम ट्री न्यू ऑल अबाउट द खुशा ग्रास,
लेकिन ब्लॉसम ट्री की जो स्पिरिट थी यानी आत्मा या फिर उसका ब्लॉसम ट्री की जो आत्मा न्यू ऑल अबाउट द कुशाग्रास, उसके बारे में कौन जानता था? कुशाग्रास एंड इट्स स्पिरिट, और उसकी आत्मा, एंड द चैमलियंस, और कौन जानता थे? जो वहाँ गिरगिट थे। फॉर दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर लॉन्गर देन टाइम, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से दोस्त थे, ब्लॉसम ट्री, चैमलियन और कुशाग्रास। वन डे, एक दिन, द किंग वॉज सिटेड इन हिज ग्रेट थ्रोन रूम, एक दिन वो अपने सिंहासन पर बैठे थे, थ्रोन यानी सिंहासन, विद हिज वाइफ, उनकी पत्नी के साथ, द क्वीन, रानी के साथ, सिपिंग टी, चाय की चुस्कियां ले रहे थे। व्हेन समथिंग फेल इनटू हिज टी, अचानक उनकी चाय में कुछ गिर गया। ही सेड, वो कहते हैं, इट वॉज वाइट, ये सफ़ेद है, इट फ्लोटेड, ये तैर रहा है, देन अनदर बिट फेल, तब दूसरी, ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखते हैं, तब दूसरी बिट उसमें और गिरी, ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखते हैं, द प्लास्टर वॉज बिगनिंग टू फॉल फ्रॉम सीलिंग, जो छत का प्लास्टर था यानी छत के ऊपर जो प्लास्टर था वो क्या हो रहा था? बिगनिंग टू फॉल फ्रॉम द सीलिंग, वो गिर रहा था। प्लास्टर, हाँ, ही सेड, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ये क्या प्लास्टर है? हाँ, ये प्लास्टर है, ऊपर से जो गिर रहा था। सडनली देयर वॉज अ ग्रेट रंबल इन द पैलेस, अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा पैलेस, मतलब ग्रेट रंबल, जो पैलेस था, जो उनका महल था, वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे वो गिरने वाला है। द पैलेस इज गोइंग टू कोलैप्स, ही क्राइड, वो द पैलेस यानी महल इज गोइंग टू कोलैप्स, गिर सकता है, ही क्राइड, वो चिल्लाए। फॉर मेकिंग इट्स वे अक्रॉस द सीलिंग, फॉर मेकिंग इट्स वे अक्रॉस द सीलिंग, जो इसकी छत थी उधर से, वाज यानी इमेंस क्रैक, उस पर एक जोरदार क्रैक आ गया था। एंड ग्रेट चंक, और ग्रेट चंक्स और प्लास्टर वर फॉलिंग ऑल अक्रॉस द ग्रेट थ्रोन रूम, और जो उसका प्लास्टर था वो टुकड़े टुकड़े होके, चंक्स होते होते, चंक्स यानी छोटे छोटे टुकड़े होते होते गिरते जा रहे थे। कहाँ पर? ग्रेट थ्रोन रूम, जो उनका सिंहासन वाला रूम था, उस पर। एंड इन द ग्रेट वुडन पिलर, और जो साइड के वुडन पिलर थे, विच हेड अप द इंटायर पैलेस, देयर वाज अ डीप क्रैक, और वहाँ पर जो पूरा महल था उसमें एक बहुत बड़ा क्रैक आ गया था, बहुत गहरा, डीप क्रैक। ओके। कारपेंटर्स, बिल्डर्स, ही क्राइड, वह चिल्लाए, क्विकली, जल्दी से, बिल्डर्स को बुलाओ, कारपेंटर को बुलाओ, गो आउट इनटू द पार्क, और पार्क में जाओ, गो आउट इनटू द पार्क, इनटू द गार्डन, फाइंड अ ट्री टू रिप्लेस द पिलर, हरी, जल्दी, ही मस्ट रिपेयर द पैलेस, वी मस्ट रिपेयर द पैलेस, हम पैलेस को रिपेयर करेंगे। मतलब वहाँ पर क्या था, जो अंदर रूम था, थ्रोन रूम, सिंहासन वाला, वहाँ पर एक बीच में जो एक पिलर लगा हुआ था लकड़ी का, जो उसको खूबसूरती दे रहा था, तो वो भी शायद क्रैक हो गया था। तो वो बोलते हैं कि अब गार्डन में जाओ और ऐसा ट्री ढूंढो को जो इसको रिप्लेस कर दे। वी मस्ट रिपेयर द पैलेस, हम पैलेस को रिपेयर करेंगे। सो द कारपेंटर एंड द बिल्डर्स सर्च्ड फ्रॉम द पार्क टू पार्क, ट्री टू ट्री, measuring, ट्राइंग टू फाइंड अ ट्री ग्रेट एनफ टू रिप्लेस द पिलर। इसलिए कारपेंटर्स, जो कारपेंटर थे, बिल्डर्स थे, उन्होंने हर पार्क ट्री को मेजर किया, कोशिश की कि इस पिलर को रिप्लेस करते। बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर वन ऑफ द हेड कारपेंटर्स रिटर्न टू द किंग एंड फेल ऑन हिज नीज बिफोर हिम। बट लेकिन इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर वन ऑफ द हेड कारपेंटर्स रिटर्न टू द किंग, जो हेड कारपेंटर का जो हेड था वो वहाँ आया, एंड फेल ऑन हिज नी, और अपने घुटनों पर बैठ गया, बिफोर हिम, उनके सामने। योर मजेस्टी, राजा जी आपकी जय हो। इट्स पेन मी टू रिपोर्ट दैट, मुझे ये कहते हुए दर्द हो रहा है, दैट कि देर इज़ ओनली वन ट्री ग्रेट एनफ टू रिप्लेस द पिलर, कि सिर्फ यहाँ पर एक ही पिलर है जो इसको रिप्लेस कर सकता है। वेल, अच्छा, वेल, अच्छा, व्हाट इज इट, कौन सा है ये?
आस्क्ड द किंग, किंग ने पूछा, इज इट द ब्लॉसम ट्री, इट इज द ब्लॉसम ट्री, ये ब्लॉसम ट्री है। द किंग लुक्ड एट द बिल्डर, किंग बिल्डर की तरफ देखता है। द ज्वेल्स ऑफ बनारस, जो बनारस का हीरा या फिर बनारस का जो क्या था वो ज्वेल्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री इन ऑल ऑफ इंडिया, नो नो देयर मस्ट बी अनदर, नहीं नहीं कोई दूसरा ढूंढो। देयर इज नो अदर किंग, लेकिन कोई दूसरा नहीं है राजा जी। पुअर किंग ब्रह्मदत्त, बेचारा ब्रह्मदत्त राजा, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जान पा रहा था कि क्या करे। ही कुड आइदर सेव द ब्लॉसम ट्री, या तो वो ब्लॉसम ट्री को बचाए, और लेट हिज पैलेस कोलैप्स, या फिर उसका पैलेस कोलैप्स हो जाए, दरदराता हुआ गिर जाए। बट ही कुड नॉट टू डू द लेटर, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। हिज सर्वेंट हिज फैमिली लिव्ड देयर, क्योंकि उसके नौकर चाकर और उसकी फैमिली उस पैलेस में रहते थे। द पीपुल नीडेड टू सी द किंग इन द पैलेस, और पीपुल नीडेड टू सी द किंग इन द पैलेस। इट वॉज टू बिग अ डिसीजन फॉर द किंग, ये राजा के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था। सो इसलिए ही वेंट, वो गया दैट नाइट, उस रात, नाइट आउट बाहर, इनटू द पार्क, टू द ब्लॉसम ट्री इटसेल्फ, ब्लॉसम ट्री के पास खुद को। इट्स माइटी ब्रांचेज रोज अबो हिम एंड he could feel its immense spirit surging from the earth, up its trunk, out its bough, out its leaves, down into the earth, into its root again. वो क्या फील करता है राजा जी वहाँ पर? इमेंस स्पिरिट, वो उसकी जो आत्मा थी, किसकी? ब्लॉसम ट्री की आत्मा का मतलब वहाँ पर, मतलब उस ब्लॉसम ट्री की आत्मा क्या बोल रही होगी, उसको महसूस करते हैं। फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी पर, अप इट्स ट्रंक, कि इसकी ऊंची जाते हुआ तना, आउट इट्स बो, बाहर निकलता हुआ शाखाएं, आउट इट्स लीव्स, बाहर निकलती हुई इसकी पत्तियां, डाउन इनटू द अर्थ, और नीचे आता हुई धरती पर, इनटू इट्स रूट अगेन, और दोबारा इसकी जड़ें। एंड ही प्रेड टू द स्पिरिट ऑफ द माइटी ट्री फॉर एन आंसर, और वो प्रार्थना करते हैं, वो जो ट्री था, कौन सा? सर्वशक्तिमान ट्री, और उनसे एक आंसर के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना। बट द स्पिरिट ऑफ ब्लॉसम ट्री सेड नथिंग, लेकिन ब्लॉसम ट्री ने कुछ भी नहीं कहा। एंड सो, इसलिए किंग ब्रह्मदत्त डिसाइडेड टू चॉप इट डाउन, इसीलिए मतलब इसके पास आकर उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। किसने? ब्लॉसम ट्री ने। इसलिए किंग ब्रह्मदत्त ने आधे डिसाइड किया टू चॉप, काटने के लिए, टू कट डाउन इट डाउन, इसे नीचे से। एज सून एज द आइडिया एंटर्ड हिज माइंड, जैसे ही उसके माइंड में ये आइडिया आया, द ब्रीज ब्लोइंग फास्ट हिज ईयर हर्ड, द ब्रीज, सुहानी हवा, ब्लोइंग फास्ट, तुरंत उसके पास तेजी से बही, हिज ईयर्स हर्ड, उसके कानों ने सुने, इट, इसे। एंड दे विस्पर्ड इट टू द बर्ड्स, एंड दे विस्पर्ड, वो कह रही थी, वो हवा क्या कह रही थी? इट टू द बर्ड्स, एंड द बर्ड्स फ्लू अवे इन हॉरर, और जो बर्ड्स थे वो हॉरर तरीके से वहाँ से उड़ गए। एंड विस्पर्ड इट टू द लीव्स, और विस्पर्ड यानी फुसफुसाए या गुदगुदाए, इट टू द लीव्स, पत्तियों से। क्या क्या बुदबुदाए वो देखो। एंड द लीव्स विस्पर्ड इट टू द सन, और यही चीज लीव्स ने किससे कही? वो भी जैसे लीव्स किससे बोल रही है? सन से। एंड सन विस्पर्ड टू इट टू द एंटायर यूनिवर्स, और सन पूरे ब्रह्मांड से कह रहा हो, सून, जल्दी, ऑल क्रिएशंस न्यू दैट इन द मॉर्निंग द ब्यूटीफुल ब्लॉसम ट्री वाज टू डाई, और जल्दी ही पूरे प्राणी धरती के कौन कौन जान गए? वहाँ की बर्ड्स, वहाँ के लीव्स, लीव्स के बाद सन, सन के बाद यूनिवर्स, सब ये जान गए कि ऑल क्रिएशंस, मतलब जितने भी प्राणी, न्यू, जान गए दैट इन द मॉर्निंग द ब्यूटीफुल ब्लॉसम ट्री वाज टू डाई, कि सुबह ब्लॉसम ट्री मरने वाला है या कटने वाला। एंड डीप इन द पार्क दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ
other mighty tree, meaning efficiently trees joined her and they said, what will you do? तुम्हें क्या करना चाहिए? और जितने भी वहाँ पार्क में और उस रात पेड़, जितने भी पेड़ थे पार्क में, उन सब की आत्माएं, अदर माइटी ट्रीज, और जितने भी ट्रीज थे, मीनिंग फिशेंटली ट्रीज, ज्वाइंड हर, उन सब ने ब्लॉसम ट्री को ज्वाइन किया, एंड दे सेड, व्हाट विल यू डू? अब तुम क्या करोगे? यू मस्ट लीव योर बॉडी टुमारो मॉर्निंग, तुम्हें कल अपना शरीर छोड़ना होगा। व्हाट विल यू डू? तुम क्या करोगे? दे आर गोइंग टू चॉप यू डाउन, वे लोग तुम्हें कल काटने जा रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है।